A very good morning to all of you। मेरा नाम मोनिका शर्मा है। मैं शुभरिद्धि चैनल रन करती हूँ और आप सभी को डेली क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ। देखिए, अभी आपको पता है कि एपीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, प्रॉपर एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। आप सभी ने अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा और जहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपना फॉर्म भी फिल कर लिया होगा। ठीक है, अब सब तैयारी में लगे होंगे और नेट पर ज़्यादातर स्टूडेंट रोज़ अभी सर्च करने में लगे रहते हैं कि बेस्ट क्लासेस किसकी हैं, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स किसका है, किसके कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, किसके कितने बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं। इन चीज़ को जज करते हैं हम। जब भी हम ऑनलाइन क्लास लेने जाते हैं तो हम इंस्टीट्यूट नहीं देखते या उसका कंटेंट क्या है उस पर ध्यान नहीं देते। हम बस ध्यान देते हैं तो ऑनलाइन चलने वाली ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस पर, इधर चाहे कंटेंट कुछ भी हो, कोई हैशटैग लगा के वायरल हुई हो या किसी वीडियो की उन्होंने एडिटिंग सेटिंग इस तरीके से की गई है जिस वजह से वो वायरल हो गई हो, लेकिन कंटेंट पे ध्यान नहीं देते। देखिए, हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट की लाइफ में मैं मानती हूँ कि जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए कंटेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैटर करता है कि कौन हमें कंटेंट डिलीवर कर रहा है और जो डिलीवर कर रहा है कंटेंट, क्या वो कंटेंट हमें रोज़ डिलीवर हो रहा है। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आज 16 अक्टूबर को मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट की हैं। आज मैंने आपको सबसे पहली क्लास हिस्ट्री की डिलीवर की थी और जैसा कि अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सबसे पहले जो क्लास प्रोवाइड करूँगी रेगुलर रूटीन में, वो आपको जो क्लास होगी वो हिस्ट्री और पॉलिटी की प्रोवाइड होगी। देखिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो 150 का जो हमारा होता है, एग्ज़ाम होता है, वो 3 पार्टीशन में आपका होता है। 50-50 मार्क्स की आपकी 3 कैटेगरीज होती हैं, करेक्ट। एक कैटेगरी आपकी जो होती है वो जीएस प्लस जीके होती है, दूसरी कैटेगरी आपकी जो होती है वो कंप्यूटर होती है एंड तीसरी कैटेगरी आपकी हिंदी है। तीनों के लिए बराबर वेटेज है। जितनी मेहनत आपको हिंदी में करनी है, ऐसा नहीं है आपको जीएस में बहुत मेहनत करनी है, हिंदी में कम करनी है, कंप्यूटर में आपको इससे कम करनी है। ये तीनों सब्जेक्ट को वेटेज उतना ही दिया गया है, इसलिए मेहनत आपको तीनों में बराबर करनी होगी। और एपीएस के स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं ये चीज़ के लिए गुजारिश करूँगी कि हम आपको डेली जो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, कल आपको पॉलिटी की भी क्लास मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी जीएस वाले सेक्शन के लिए चलेगा। एवरी संडे आपको जो क्लासेस दी जाएंगी, जो आपके 50 मार्क्स का जो आपका जीएस और जीके वाला सेक्शन है, उसमें टोटल 10 टॉपिक हैं। 10 में से हम लोगों ने क्या किया, 4 टॉपिक आपके बिल्कुल अलग कर दिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आपके जीएस वाले हैं, करेक्ट। बचे बाकी के 6 सब्जेक्ट। 6 में से अभी आप 4 सब्जेक्ट और अलग कर दीजिए। कौन कौन से? एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म वाला सेक्शन, दूसरा है आपका बेस्ट बुक्स और उनके राइटर के नाम, ठीक है, और तीसरा है आपका स्पोर्ट्स से संबंधित, खेल से, और एक टॉपिक है आपका प्रसिद्ध इमारतें और शहर और इमारतें, भवन, है ना। ये 4 टॉपिक हमने अलग कर दिए हैं बिल्कुल। ये जीके के पर्टिकुलर टॉपिक हैं। इनमें आपको क्या किया जाएगा कि जैसे अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, फिर नवंबर, देन दिसंबर, 7 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो अभी अक्टूबर के महीने में 2 संडे आएंगे। 2 संडे तक कंटिन्यू आपको जो वीडियो दी जाएगी वो फुल फॉर्म्स की दी जाएगी। इस संडे, नेक्स्ट कमिंग 2 संडेज़, जैसे ही आपको फुल फॉर्म की एक पूरी पीडीएफ और वीडियो करा दी जाएगी, उसके बाद आपको संडे के 2 संडे कंटिन्यू फिर आपको जो दिया जाएगा वो बुक्स और उनके राइटर के नाम दिए जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही 2 संडे बाकी के आपको जो दिया जाएगा वो खेल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी करंट डाटा है और इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी।
तो इस तरह ये 4 टॉपिक आपके संडे टू संडे करके कवर किए जाएंगे और बाकी के 4 टॉपिक आपके रेगुलर चलेंगे। 2 टॉपिक आपके पैरेलल चलेंगे। अक्टूबर एंड मिड ऑफ नवंबर हम आपका जो चलाएंगे एटलीस्ट 20 नवंबर तक हिस्ट्री एंड पॉलिटी, दोनों सब्जेक्ट पैरेलल चलेंगे। 2 क्लासेस आपको रोज़ मिलेंगी, एक हिस्ट्री की और एक पॉलिटी की। एंड 20 नवंबर जस्ट बाद जब हमारे 40 दिन बचे होंगे, यानी कि हमने क्या किया, टोटल 80 दिनों को डिवाइड कर दिया 40-40 दिन के पोर्शन में। 40 दिन पहले आपको 2 सब्जेक्ट की पैरेलल क्लास मिलेंगी, फिर 40 दिन में आपको फिर ज्योग्राफी और साइंस की क्लास मिलेंगी। करेक्ट। तो ये तो हुआ जीएस की बात कि हम जीएस इस तरीके से करेंगे। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी के जो पूरे 9 से 10 टॉपिक हैं उन सबको हम क्या करेंगे, अब डेली रेगुलर क्लास चलेगी। पहले करीब 3 से 4 दिन आपको रेगुलर एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा, फिर पर्यायवाची, फिर विलोम, फिर लोकोत मुहावरे, लोकोक्तियाँ और आपके गद्यांश पद्यांश हैं और पत्र वाला सेक्शन जो इन्होंने भी नया किया है वो आपको कराया जाएगा। और साइड बाय साइड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कंप्यूटर की बात है। कंप्यूटर में देखिए, अगर मैं ऐसे नॉर्मली कहूँ कि हम 500 MCQ करा देंगे और आप उसको 50 मिल जाएंगे तो वो बहुत बेहुदा सी बात हो जाएगी। कोई भी टॉपिक और कोई भी सिलेबस जो होता है उस सिलेबस की कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन हमारा इर्द गिर्द भी हो जाए तो हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को सही कर सकें और करेक्ट उसको टिक कर सकें। करेक्ट। तो कंप्यूटर के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो मेन 2 पार्ट्स में है। एक फंडामेंटल वाला सेक्शन है और एक इंटरनेट वाला सेक्शन है। इंटरनेट वाले सेक्शन में लाइक जैसे मैंने अभी इंटरनेट की आपको क्लास चलाई है, व्हाट इज़ द इंटरनेट, व्हाट इज़ द वेब डिज़ाइनिंग, इंटरनेट के बेसिक यूज़ क्या होते हैं, क्या हमने अब यूज़ हमारे बढ़ गए हैं। आज जो टॉपिक आपको कराया गया है वो WW कराया गया है, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ये सब चीज़ें जो बेसिकली की कॉन्सेप्ट है। अब इनसे रिलेटेड आपको क्या है, MCQ देने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। उसी तरह फंडामेंटल में देन व्हाट इज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, तो इस तरह का हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास में जो वीडियो क्लासेस आपकी हैं उसमें मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ठीक है। जैसे ही कॉन्सेप्ट आपका होना शुरू हो जाएगा फिर एक ट्रैक स्टार्ट कर दिया जाएगा MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQ की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फैक्ट्स याद करेंगे। हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स याद हों। जितने ज़्यादा हमें फैक्ट्स याद होंगे हम उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मैं आपको उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, देखिए जैसे स्पायरल बाइंडिंग की नोटबुक होती है, देखिए टाइपिंग का कोई समय नहीं है कि मैं अभी आपको टाइपिंग मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ, डज़न मैटर। हमें जो एग्ज़ाम देना है वो मैं वहाँ ये मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, करने वाली हूँ जाके कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं APS का और कहीं पे ये मेंशन करना है कि आप जो कंटेंट पढ़ के आए वो टाइपिंग के फॉर्म में था या हैंड रिटन के फॉर्म में था, उसको इट डज़न्ट मैटर। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो कंटेंट जा रहा है वो बहुत सॉलिड हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, वो एग्ज़ाम से रिलेवेंट हो ताकि आप उसको जो प्रिपेयर करें वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप उसको पढ़ने के बाद सॉल्व कर पाएँ। तो हिस्ट्री के लिए मैंने आप लोगों के लिए किया है बहुत सारे 1 लाइनर्स लिखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। इस तरीके से 1 लाइनर आपके लिए लिखे गए हैं। ये हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया गया है। मैंने आज आपको पूरा पाषाण काल पढ़ाया था, पूरा पाषाण काल के 3 स्टेज कराई थी और ये इस तरीके से पूरा डायग्रामेटिकली बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये इस तरीके से बहुत पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में 1 लाइनर लिखे हुए हैं। इसमें टोटल फैक्चुअल्स हैं, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपका पूरा 1 लाइनर है और ये इधर भी देखिए सारा बुलेट पॉइंट से लिखा हुआ है। ये पूरा 1 लाइनर है आपका। ठीक है, तो ये 1 लाइनर इतना इम्पॉर्टेंट है, फिनिश। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही। रोज़ कोई आपका कोई पुराना मटेरियल नहीं है कि किसी से लिया है, लिख उठा के कॉपी पेस्ट करके फ़ोटो क्लिक करके आपको डिलीवर किया जा रहा है। ऐसा कोई भी मटेरियल आपको नहीं दिया जा रहा है। आपके लिए बाकायदा पूरी मेहनत की जा रही है। उस मेहनत में खुद से बैठ के लिखा जा रहा है सब कुछ।
1, 2, 3 सब पब्लिकेशन की बुक इकट्ठा करके जो बेस्ट बुक्स हैं, जैसे जो हिस्ट्री का है वो घटना चक्र आपका है, प्लस जो आपकी किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, पूरी फैक्चुअल किताब आती है, आप सबको पता है भारत का इतिहास है, किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, टोटल फैक्चुअल बुक आती है, पूरा सब कुछ इसके अंदर बहुत फैक्ट्स होते हैं, प्लस एक डायग्रामेटिकली आपकी एग्जामपुर की बुक आती है, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाकर और वन लाइनर की फॉर्म में सब कुछ लिख दिया जाता है। उसके बाद आपको क्लास दी जाती है ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। अब जितना मैंने आज आपको समझाया, पूरा एक्सप्लेन किया अच्छे से, उन सब का मैं PDF बनाकर अपनी वेबसाइट www.shubhriddhi.in www.shubhriddhi.in मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप उस वेबसाइट पर जाइएगा, आपको राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर, राइट हैंड साइड का जो ऊपर कॉर्नर है राइट में, वहाँ पे एक डाउनलोड का लिंक है, डाउनलोड, वहाँ पर टॉपिक के नाम से PDF मेंशन रहेगी। हिस्ट्री का 16 अक्टूबर का क्लास है जो वीडियो क्लास आपका हुआ है, तो हिस्ट्री 16 अक्टूबर, हिस्ट्री 17 अक्टूबर, जिस डेट की वीडियो क्लास होगी सेम उसी एग्जैक्ट उसी डेट का जो मटेरियल है वो हैंड रिटन वहाँ पर अपलोडेड होगा PDF। आप वहाँ से उसको ओपन कीजिए, उसको देखिए, वन लाइनर पढ़िए, प्रिंट निकाल लीजिए, या सिंपली 2 या 3 पेज, बल्कि आज ये थोड़ा और ज़्यादा हो गया, कल मैं इसको और कंसाइज करूँगी। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंधु सभ्यता है, मैंने आपको बताया था। सिंधु सभ्यता का जो टॉपिक आपका रहेगा, टाइम पीरियड जो आपका 3000 से 600 BC वाला है, जिसमें हम पूरा प्रॉपर सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो कोशिश मैं करूँगी कि जो शॉर्ट नोट्स आपको मैं दूँ वो बहुत ज़्यादा कंसाइज हो, बहुत शॉर्ट में हो, और आपको बहुत चीज़ें बहुत आसानी से याद हो सकें। रही बात मैप की प्रैक्टिस, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में मैं आपको प्रॉपर मैप लोकेशन के साथ सिखाऊंगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। टाइम टू टाइम मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी, जो भी मेरा चेंजेस आता रहेगा। एक परफेक्ट टाइम टेबल में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये आज का परफेक्ट टाइम टेबल है, ये 2023 का टाइम टेबल है, 2024 का सिलेक्शन का टाइम टेबल है। कोई भी टाइम टेबल ऐसा नहीं बना आज तक जो आपको सिलेक्शन दिलवा सके, जब तक आप खुद से यहाँ से आप गट से नहीं लेके आओगे कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मेरे परिवार को ज़रूरत है, और इस सिलेक्शन से मेरा भला होने वाला है, ठीक है। मैं अपनी फैमिली को सेटल करने वाला हूँ, मैं अपने आप को सेटल करने वाला हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाला हूँ, मुझे चाहिए और ये सिलेक्शन मुझे लेना है। जब ऐसी वाली फीलिंग आपकी यहाँ से आएगी तब आप खुद पढ़ेंगे और खुद टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल क्या होता है? दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द टाइम। आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, जिस समय आपकी कैपेसिटी है आप उस टाइम उठिए। एक बच्चा 10 बजे उठने के बाद भी पढ़ता है, एक 4 बजे उठने के बाद भी पढ़ता है, जैसी आपकी कैपेसिटी। अभी नाइट में आपको लगता है कि मैं 4 बजे तक पढ़ सकता हूँ, अभी 12 बजने वाले हैं, मैं भी आप लोगों के लिए भी काम कर रही हूँ, मैं खुद अपने लिए भी पढ़ाई करती हूँ, आपके लिए भी करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे करना है, और करना है तो मुझे उसके लिए किसी के टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है। मेरा टाइम शेड्यूल मुझे कहता है कि मुझे 6 बजे उठकर अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। सो अपने टाइम को खुद मैनेज कीजिए। और कभी मोटिवेशन वीडियोस देखने के बाद मोटिवेशन नहीं आता। अगर आप खुद से ये क्वेश्चन करोगे ना कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मुझे सिलेक्शन क्यों चाहिए, मुझे चाहिए या मेरे परिवार को चाहिए, या मुझे ज़रूरत है इसकी, तो बिना किसी की मोटिवेशन क्लास के ना आपको खुद मोटिवेशन आएगा और कब खुद से पढ़ना शुरू कर देंगे। बाकी टच में रहिए, सीखते रहिए, और जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सीखने से ही हम बनते हैं परफेक्ट, ओके। और हमें अपने सिलेक्शन के लिए खुद मेहनत करनी है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कुछ रातें अगर जाग के तैयारी करनी पड़ गई तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ी सी रातें अगर हमें खोने के बाद एक बहुत खूबसूरत सा सवेरा निकलने वाला है, तो मैं मानती हूँ उसके लिए अगर हमें 10 दिन भी जागना पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेहनत कीजिए, सब सो रहे हैं बट आप जागिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, आपको अपने लिए कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है। सो कीप इट अप, लग जाइए, तैयारी कीजिए, और कल सुबह मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। सोइएगा नहीं, जागिएगा
और पढ़िएगा। सो गुड नाइट नहीं, तैयारी में लग जाइए। गुड लक।